Hello students, today we are going to start chapter 12 linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, आपके पास कंस्ट्रेंट्स गिवन होगी और इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स 2x plus 3y less than or equal to 6, x plus 4y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0। इनको क्या बोलते हो आप? लीनियर इनइक्वालिटीज, जो आपने +1 में किया हुआ है। कभी भी आप इसका ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, पहले इसको लाइन में कन्वर्ट करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे इक्वल टू में, इसका साइन चेंज कर दोगे इक्वल टू में, सभी में जहां पे इनइक्वालिटी गिवन है वहां पे आप साइन चेंज करके इक्वल टू का साइन डाल दोगे। अब आपके पास ये सिंपल लाइंस बन गई हैं। लाइंस का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है। मैंने इसकी कैलकुलेशन की, जस्ट मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखाई है, आपने पेपर में कंप्लीट करके आना है। x इज इक्वल टू 0, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 2, जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिमिलर वे से यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की कितनी आ गई 4, सॉरी y की कितनी आ गई 1, जब मैंने y की 0 पुट की तो x की कितनी आ गई 4। अब मेरे पास दो लाइंस बन गई हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले x की वैल्यू कितनी है 0, y की कितनी है 2, ये रही, फिर x की कितनी है 3, y की कितनी है 0, ये लाइन बन गई मेरे पास। इसके ऊपर आपने राइट कर देना 2x plus 3y is equal to 6। सिमिलर वे से आपने नेक्स्ट ड्रॉ करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये बन गई आपके पास सेकेंड लाइन। नेक्स्ट है आपके पास x is equal to 0, दैट मीन्स y एक्सिस, y इक्वल टू 0 दैट मीन्स x एक्सिस। अब हमने कलर कैसे करना है, इसका ड्रॉ कैसे, कलरिंग कैसे करनी है वो देखो। अब जो आपके पास ये इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन गिवन है उसको पिक करोगे आप, इसमें आप पुट करो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यही वैल्यूज आपने पुट करनी है। जब मैंने यहाँ पे पुट किया 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, आपने ये चेक करना है जो हमारे पास रिजल्ट आया है जो वो ट्रू है कि नहीं, 0 6 से छोटा है कि नहीं, स्मॉल है, तो क्या होगा विच इज ट्रू। तो जो जिस इक्वेशन का हमने ये लाइन ड्रॉ की है वो किस साइड पे शेड होगा, ओरिजिन वाली साइड पे शेड होगा, जिस साइड पे ओरिजिन है। अगर ये ट्रू आया तो ठीक है, हमने इसको ओरिजिन वाली साइड पे क्या कर दिया, मैंने शेड कर दिया इस लाइन को। नेक्स्ट सिमिलर वे से इसमें पुट किया, इसमें पुट करके देखा 0 लेस देन और इक्वल टू वो विच इज आल्सो ट्रू, ये रही लाइन, इसको भी मैंने ओरिजिन वाली साइड पे शेड कर दिया। अब हमने ये देखना है, ये देखो इसका भी इस साइड पे हमने शेड किया और इस लाइन का भी हमने इसी साइड पे शेड किया। और नेक्स्ट है हमारे पास y एक्सिस एंड x एक्सिस, जो ये वाली दो लाइंस हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा एरिया है जो इन चारों लाइंस के अंडर आ रहा है, वो ये वाला एरिया आपका बन रहा है, इसको आप शेड करोगे। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 12B। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? द लीनियर फंक्शन z is equal to ax plus by where a and b are constraints, ठीक है, which is to be maximized or minimized is called a linear objective function। z is equal to ax plus by, इसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलोगे स्टेटमेंट में। ये ऐसा एक फंक्शन है जो हमारे लिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू देगा। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? The linear inequalities or inequations or restrictions on the variable of a linear programming are called constraints। ऐसे मैंने अभी भी बताया था constraints किसको बोलते हो, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये इसको बोलते हो, जो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसको बोलोगे constraints। कि एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इससे लेस आनी चाहिए, इससे ग्रेटर आनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन होती है। सोल्यूशन, simple definition, the value of x and y which satisfy the constraints of LPP is called a solution। एक ऐसी वैल्यू x और y की जो कंस्ट्रेंट में क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, उसको क्या बोलोगे आप, सोल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर बोर्ड एग्जाम। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z is equal to this and you have to given 4 equations, x plus 2y less than or equal to 120, ये आपके पास 4-5 equations given है। सिमिलर वे से पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ खुद करोगे आप। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम है, नो चेंज। अब आप देखो जो आपका शेडेड रीजन आया है, शेडेड एरिया आया है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये दो कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें डायरेक्ट पता चल रही हैं, बट ये हमारे पास डायरेक्ट पता नहीं चल रहे हैं। ठीक है,
जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको डायरेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये देखो आप बी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो ये वाली लाइन का और कौन सी लाइन का, ये वाली लाइन का। मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। कैसे? यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली इज इक्वल टू 2y और यहाँ पे पुट कर दी, मेरे पास y की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई 40। सिमिलर वैसे यहाँ पे ए पॉइंट फाइंड आउट करोगे। अब आपने क्या करना है, नाउ वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड। पेपर में आप एग्जाम में आपके पास ये भी लिखा आ सकता है कि बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करो। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास 4 हो गए। कॉर्नर पॉइंट्स हैं कौन से, जो आपने रीजन शेड किए हैं उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स। वो 4 के 4 पॉइंट्स आपने राइट कर लिए। z इज इक्वल टू दिस, अब x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, यहाँ पे पुट करके देखो आपका 600 आ गया, ये पुट करो 400 आ गया, ये पुट किया 300 आ गया, ये पुट किया 500। अब इसमें से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी है 600 और मिनिमाइज कौन सी है आपकी 300। अब आपकी एक्सरसाइज 12 बी कंप्लीट है। इसको कंप्लीट करो। अगर कोई भी डाउट है देन डिस्कस विद मी। थैंक यू।